नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज बादवा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है चूजिंग द बेस्ट नी इम्प्लांट इफ आई एम कंसिडरिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये एक ऑप्शंस का महासागर है जिसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है और उतना ही कठिन है, क्योंकि अगर मुझे कोई ये बात पूछे विच इज द बेस्ट फीमेल, मैं शायद इसका आंसर नहीं दे सकता हूं, बिकॉज वो हर इंसान से वेरी करेगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। इसी तरह से जब आप किसी अपने सर्जन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने सर्जन के साथ बैठें और ये जानिए कि इन ऑप्शंस के महासागर में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे नी रिप्लेसमेंट होता क्या है और उसमें बदलते क्या है। ये एक आर्थरेटिक जॉइंट है जहां बोन्स आपस में रब कर रही हैं। अब ये जब रब करेंगे, इसमें पेन होगा, उसमें एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन होगी, या पहले की तरह चल नहीं पाएंगे, और यदि सब नॉन सर्जिकल ऑप्शंस ट्राई करने से भी आराम नहीं पड़ा तब हम उसमें सर्जरी करेंगे, जिसे हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो पहली बात, इसमें सिर्फ जॉइंट की कैपिंग बदली जाती है। रिप्लेसमेंट का मानने ये नहीं है कि हम पूरा जोड़ निकाल के नकली जॉइंट फिक्स कर देंगे। ये ऊपर की सतह, इसे कहते हैं थाई बोन फीमर, ये है शिन बोन टिबिया। इसका ऊपर का सरफेस रीकैप होगा, इसका लोअर सरफेस रीकैप होगा और नी कैप की लाइनिंग चेंज होगी। दैट मीन्स अगर हम इन दो मॉडल्स को देखें, इसका मेटल बेस आ गया, इस पे मेटल बेस आ गया, दोनों के बीच में प्लास्टिक आ गया, और अगर हमने नी कैप की लाइनिंग चेंज करी है पटियाला की तो वहां भी कैपिंग हो गई। तो ये पार्ट्स चेंज करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। ऑप्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 इज ऑप्शंस बेस्ड ऑन द फिक्सिंग मटेरियल। अब हम इस इम्प्लांट को अपनी नेचुरल बोन के साथ बोन सीमेंट के द्वारा फिक्स कर सकते हैं या अनसीमेंटेड ऑप्शंस कर सकते हैं। अनसीमेंटेड माने इसके लोअर एंड पे स्पेशल कोटिंग्स हैं, टेक्सचर्स हैं, जिसमें नॉर्मल ब्रो इंग्रो करेगी। ज्यादातर केसेस में इंडिया में हम लोग सीमेंटेड सिस्टम्स को यूज करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, उस डिजाइन के अंदर हम उसमें ये जो लिगामेंट्स हैं, इसे पीसीएल कहते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, हम इस लिगामेंट को प्रिजर्व करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम उसको प्रिजर्व करेंगे तो वो पिक्चर इस तरह की होगी, जहां पर सेंटर में हमारे पास स्पेस होगी लिगामेंट्स के जाने के लिए, और अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो पिक्चर इस तरह के मेटल प्लग्स होंगे जहां लिगामेंट को बदल दिया जाएगा। मेरे सिस्टम्स में मैं लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी सीआर डिजाइन यूज करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लिगामेंट प्रिजर्वेशन के साथ आपको नेचुरल फील ज्यादा मिलती है, आपकी स्ट्रेंथ बेटर होती है, और खुदा ना खास्ता आपको लाइफ में कभी रीडू सर्जरीज की जरूरत पड़े, वी हैव मोर नेचुरल बोन अवेलेबल विद अस। अब जब हम इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो उस इम्प्लांट्स में नेक्स्ट आता है इम्प्लांट बेस्ड ऑन डिजाइन। उसमें दो तरह के ऑप्शंस होती हैं, फिक्स्ड बेरिंग, मोबाइल बेरिंग। फिक्स्ड बेरिंग मारे ये प्लास्टिक इसके अंदर फिक्स्ड है और ये मोशन चल रही है। मोबाइल बेरिंग का मतलब है कि हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक समय पर मोबाइल बेरिंग बहुत हाई रेवोल्यूशन में 10 साल पहले आया था, बिकॉज हम सोचते थे इसमें हमें मूवमेंट्स बेटर मिलेंगी, इसकी लाइफ बेटर होगी, बट एंड पॉइंट पे आज इंडस्ट्री वापस फिक्स्ड बेरिंग डिजाइन्स पे बहुत हद तक मूव कर चुकी है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी डिफरेंशिएशन का, वो है इम्प्लांट्स बेस्ड ऑन बायोमटेरियल्स। बायोमटेरियल्स माने किस मटेरियल से इम्प्लांट बना है। जो सबसे कॉमन पहले सिस्टम्स में यूज होता था वो था मेटल ऑन प्लास्टिक। ये मेटल जो है क्रोम कोबाल्ट होता है, इट्स एन एलॉय। दूसरा जो मेटल यूज होता है वो कई बार वो ये टाइटेनियम यूज होता है। तो क्रोम कोबाल्ट या टाइटेनियम है जो इसके नीचे की बोन के लिए है। तो हमारे पास जहां पर चॉइसेस बची क्रोम कोबाल्ट और टाइटेनियम की, अब अगले स्टेप पे आते हैं कि हमारे पास जो ऊपर के कंपोनेंट्स है उसमें क्या चॉइस है। उसमें सेम हमारे पास चॉइस है मेटल बेस्ड कंपोनेंट्स, हमारे पास चॉइस है इस तरह का ब्लैक मटेरियल जिसे हम ऑक्सीनियम कहते हैं, और हमारे पास चॉइस है स्पेशलाइज्ड कोटिंग्स की। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं गोल्ड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में गोल्ड कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में टाइटेनियम नायोबियम नाइट्राइड कोटिंग। ये कोटिंग या ये मटेरियल्स की खूबी क्या है कि इनकी जो लुब्रिकेशन है ज़्यादा है, स्मूथनेस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ये एरिया स्मूथ होगा, जितना लो वेयर एंड टेयर होगा, उतनी ज़्यादा लंबी लाइफ होगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है, ये सब मटेरियल्स जो आर्टिकुलेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये जो प्लास्टिक है,
जो मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक है, जिसे हम पॉली कहते हैं, इंसर्ट कहते हैं, उसकी लाइफ के ऊपर। ये भी 3 तरह का होता है, नॉर्मल GVF पॉली, दूसरा हाईली क्रॉसलिंक पॉलीएथिलीन, और जो आजकल हम लेटेस्ट यूज करते हैं वो है इस तरह का विटामिन ई पॉली। हम चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डेंस हो, टूटे नहीं, घिसे नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो लाइफ है इम्प्लांट की, ये लाइफ इम्प्लांट की है इस ऊपर के मटेरियल ने इस प्लास्टिक पे घूमना है। जितना कम वेयर एंड टेयर होगा, जितनी ज़्यादा लाइफ होगी, उतनी ज़्यादा क्यूबी है। इसी के साथ साथ न्यूअर डिज़ाइंस में आजकल हम हाई फ्लेक्शन कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, यानी उनके साथ हम सारी हाई बेंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकें, रिक्रिएशनल के लिए, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, डेली कोर्स ऑफ लाइफ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। सो हाई बेंडिंग हो, साथ साथ में मैक्सिमम ड्यूरेबल मटेरियल्स हो, लीस्ट अमाउंट ऑफ वेयर एंड टियर हो। सो इन तरह के स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स की यूजेज ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है इम्प्लांट्स बेस्ड ऑन ब्रांड्स। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने प्राइस कैपिंग करी इंडिया में बाय NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और इस प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा अब ये ब्रांड्स वाला क्वेश्चन खत्म हो गया कि ब्रांड का प्राइस क्या है। आज प्राइस डिक्टेट करता है आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, आप मेटल यूज कर रहे हो या स्पेशलाइज्ड मटेरियल यूज कर रहे हो, आप उसमें डिजाइन क्या यूज कर रहे हो। तो ब्रांड इज अ लॉस्ट स्टोरी नाउ। इसीलिए आपको वापस जाके अपने सर्जन के साथ डिस्कस करना है। ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जमाना डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केटिंग का है। आज जमाना वो है जहां पर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या एड देखते हो कि दिस मटेरियल इज द बेस्ट, बट रिमेंबर, हर वो चीज़ जो मार्केटिंग के लिए डायरेक्टली दी जाती है वो बेस्ट होती नहीं है। तो इसलिए आप अपने सर्जन से जाके उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और ये डिवाइस करेंगे कि आपके पर्टिकुलर बोन साइज के लिए उनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब शुड आई चूज इन द लेटेस्ट इम्प्लांट। इस पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, लेटेस्ट और सबसे न्यू थिंग ज़रूरी नहीं कि सबसे बढ़िया हो, इट माइट और माइट नॉट बी। इस पूरे सेंसेस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका फॉलोअप क्या है, आपके सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है। सो जो बॉटम लाइन है इस पूरी स्टोरी की, वेन एवर यू हैव टू चूज द बेस्ट इम्प्लांट, आई थिंक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू शुड चूज योर बेस्ट डॉक्टर, बिकॉज आफ्टर ऑल गूगल वेयर यू गो एंड चेक ऑल दिस डिटेल्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठकर पूछना है कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। सो इस सिस्टम के अंदर जहां हमारे पास, जैसा हमने डिस्कस करा महासागर ऑप्शंस का, हमें सबसे पहले एक बेस्ट, एक राइट डॉक्टर चूज करना है। उसी के साथ साथ उनके साथ ये सारी डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करना है। हर एक की अलग इकोसिस्टम है। हम अपने सिस्टम के अंदर जहां हम नेचुरल नी रिसर्विंग NKR, हमारी पेटेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, वहाँ पर एज सिस्टम पे हम लोग लिगामेंट प्रिजर्विंग डिज़ाइन यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पर सिरामिसाइज्ड कोटिंग्स यूज़ करते हैं, विटामिन ई पॉली यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंट नी सर्जरीज यूज़ करते हैं जो स्टिचलेस होती हैं, फास्ट ट्रैक सर्जरीज होती हैं, एंड यू आर इन एंड आउट इन 30 मिनट्स, और आप 2 घंटे या 3 घंटे में चलना शुरू हो जाते हैं। सो इन सब ऑप्शंस के लिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि बेस्ट इम्प्लांट क्या है। हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि हमारे पास ये ऑप्शंस दी जाएं, हम उन ऑप्शंस को, गुड्स एंड बैड साइड को समझें और उससे डिवाइस करें कि हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। थैंक यू।